नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हम मूविंग एवरेज डेट इज़ 15 SMA और 45 SMA का मिश्रण करके जो हमने स्ट्रेटजी बना रखी है, क्या वो स्ट्रेटजी इंट्राडे के ऊपर अच्छा सक्सेस रेशियो है उसका कि नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्राडे के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, 5 मिनट्स की कैंडल आप लगाओ, ठीक है। 15 पे भी कर सकते हो, बट 5 मिनट्स की कैंडल एक अच्छी कैंडल मानी जाती है, ठीक है, इंट्राडे के लिए। 5 मिनट की कैंडल आपने लगा दी। यहाँ पे जो स्काई ब्लू लाइन है दैट इज़ 15 SMA, वायलेट कलर की लाइन है 45 SMA। ऊपर ब्लिंजर बैंड अपर, नीचे ब्लिंजर बैंड लोअर, नीचे MACD लगा रखा हमने, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग में हो, ये ध्यान देना। अगर आप चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे हो, अगर उसमें आप अपना चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ाना चाहते हो तो आप कोशिश करो कि दोनों ही मूविंग एवरेज राइजिंग मोड में हो, या एक आधा फ्लैट हो एक राइजिंग में हो। कोई भी मूविंग एवरेज फॉलिंग कंडीशन में ना हो, ठीक है, उसमें चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो जैसे देखिए दोनों मूविंग एवरेज यहाँ पे क्लोज आए हैं, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रखा है, जो 45 SMA है वो फॉलिंग है। हालांकि ये ट्रेड ऊपर गया है, बट आपने इस सिचुएशन में आपने अवॉइड करना, हमें दोनों राइजिंग मोड में चाहिए या दोनों फॉलिंग कंडीशन में चाहिए, ठीक है। चलो आगे और पीछे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऐसा की सिचुएशन हुआ है। देखिए यहाँ सिचुएशन बना था ग्रीन कैंडल, बट ये रेड कैंडल के ऊपर जाके इसने क्लोज नहीं दिया, तो इसलिए हम इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। और पीछे चलते हैं, सेम देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर होने जा रहा है, ये रेड कैंडल बनी है, बट इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे तो इसके नीचे 2-3 कैंडल गई नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हम 1-2 कैंडल तक इंतजार करते हैं, अदरवाइज हम ट्रेड को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। हालांकि नीचे गया है, बट 2-3 कैंडल बहुत होती है, ज़्यादा आप वेट नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल नहीं करना आपने ज़्यादा वेट। अभी आप यहाँ देखिए, बेसिकली इसको ब्रॉड कीजिए, ये जो कैंडल बनी है यहाँ देखिए, दैट इज़ 2 मई कैंडल है, 13:55 पे बनी हुई है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे 45 SMA राइजिंग है, और जो 15 SMA वो भी राइजिंग मोड में होने जा रहा है। तो इसको आप इसके ऊपर बाइंग ऑर्डर लगा सकते हो, लेकिन ये आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। देखिए स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर आपने बाई किया होगा तो इसका ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो स्टॉप लॉस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर अब देखिए जब इस कैंडल पे आया, यहाँ पे हालांकि ऊपर वाला फ्लैट है तो आप इसको अवॉइड करोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस भी हिट होगा, ये ध्यान देना आपने। इसलिए अनलिमिटेड रिस्क आपने नहीं लेना है, ठीक है। किसी भी स्टॉक के अंदर आपने अनलिमिटेड रिस्क लेके काम नहीं करना है। यहाँ देखिए आप, बेसिकली आप इस जगह पे देखिए, इसने दोनों ही मूविंग एवरेज राइजिंग है और इसके ऊपर क्लोज दिया दोनों मूविंग एवरेज के, तो इसके ऊपर आप बाइंग प्राइस ऑर्डर लगा सकते हो और ये आपको प्रॉफिट देके भी गया, ठीक है। और पीछे चलिए, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्लिंजर बैंड का अपर तोड़ दिया इसने, इसलिए चाहो तो आप पोजीशन बना सकते हो, बट यहाँ दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग नहीं है, तो अगर आप स्ट्रिक्टली स्ट्रैटेजी के हिसाब से लोगे तो आप इसने ट्रेड को भी अवॉइड करना आपने, ठीक है। तो ऐसे आपने देखने हैं कि जैसे यहाँ देखिए ये ग्रीन बनी, ये रेड बनी, रेड ने इस ग्रीन के नीचे क्लोज दिया तो इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका 1:1 या 1:2 जो प्रॉफिट होगा आपके यहाँ अचीव हो गया। ऐसे आपने देखना है कि जो स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो उसको आपने टेस्ट करना है, बैक जाके उसका टेस्टिंग करना है कि उसका सक्सेस रेशियो है जिसमें आप पोजीशन बनाने जा रहे हो, ठीक है। तो आपने स्ट्रिक्टली ध्यान देना, जब ऐसा कुछ बनता है कि दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग में हो तभी आपने पोजीशन बनाना है। यहाँ पे देखिए फ्लैट है 45 और 15 राइजिंग, तो इसके ऊपर भी आप बाइंग प्राइस ऑर्डर लगा सकते हो, जो आपका 1:1 शायद टारगेट यहाँ अचीव हो गया होगा, ठीक है। बट बेसिकली दोनों राइजिंग हो या दोनों फॉलिंग हो, ठीक है। अगर बाइंग पोजीशन बना रहे हो तो दोनों राइजिंग हो, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो दोनों फॉलिंग हो मूविंग एवरेज, ठीक है। इसे ये देखिए सिप्ला स्टॉक है, यहाँ पे देखिए, हालांकि मार्केट की एंडिंग में बना, 3 बजे पोजीशन बना, तो ऐसे में इंटरडे आपने अवॉइड करना है। आपने एक मैक्सिमम 2 बजे तक ही अपनी पोजीशन बनाना है, 3 बजे आपने कोई इंटरडे पोजीशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इस टाइप का भी जैसे है देखिए फॉलिंग है, बट इस चीज़ की गारंटी नहीं है, क्योंकि ये 45 फॉलिंग हमें लग रहा है ओवल शेप बना रहा है, तो अंदाजा है कि ये ऊपर जाएगा, बट गारंटी हमें दोनों ही राइजिंग में चाहिए या दोनों फॉलिंग में चाहिए, ठीक है। जैसे ये कैंडल बनी,
हालांकि एक काफ़ी बड़ी कैंडल थी, ठीक है। तो देखिए दोनों मूविंग एवरेज फॉलिंग है, तो इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। और पीछे चल के देखते हैं, जैसे ये कैंडल है, इसमें आप इसलिए पोजीशन नहीं बना रहे जो 15 SMA है वो 45 के ऊपर है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो 15 45 के नीचे चाहिए होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। चलो और पीछे चलते हैं। यहाँ देखिए आप, ये ग्रीन कैंडल बनी है, प्रीवियस रेट के ऊपर जो क्लोज है इसके ऊपर आप बाई कर सकते हो, ठीक है। दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग है, तो 1:2 टारगेट आपका यहाँ अचीव हुआ है। तो ऐसे आपने बैक जाके टेस्टिंग करना है, और इनिशियली आपने छोटे छोटे रिस्क पे काम करना है, ठीक है। 100 रुपया 200 रुपये का लॉस या रिस्क लेके काम करना है, क्योंकि अगर वो लॉस भी हो जाए तो आपको बहुत बड़ा झटका ना लगे, ठीक है। देखो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, बिना मेहनत के कोई चीज़ अचीव नहीं हो सकती है, ठीक है। ये बहुत बड़ी कैंडल थी, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। यहाँ देखिए, ये रेड बनी, ये ग्रीन बनी, लेकिन ग्रीन का क्या है, बॉडी इसकी इसके थोड़ा नीचे रहेगी। अगर इस रेड के ऊपर इसकी बॉडी क्लोज देती तो एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। चलो यहाँ रेड बना, फिर यहाँ ग्रीन बनी, तो इस ग्रीन के ऊपर आप बाइंग प्राइस ऑर्डर लगा सकते हैं। दोनों में लोअर लो इसको स्टॉप लॉस रख के आप काम कर सकते हो। 1:2 1:3 टारगेट यहाँ भी अचीव हुआ है। तो बेसिकली बाइंग साइड में दोनों ही राइजिंग है, तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड है, ठीक है। अब ऐसे जाके आप पीछे आप कर सकते हो। तो बेसिकली कहने का अर्थ है, अभी जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर नतीजे आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं स्टॉक के, तो इसलिए क्या हो रहा है कि स्टॉक में काफ़ी कुछ वोलेटाइल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो चाहे आप इंट्राडे पोजीशन बनाएं, चाहे स्विंग बनाएं, चाहे पोजिशनल आप ट्रेडिंग करें, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान दिए, दोनों ही मूविंग एवरेज राइजिंग होने चाहिए और एक दूसरे से पास आने चाहिए, ठीक है। पास आके 1545 के ऊपर भागना चाहिए, ठीक है। अगर आप, ये बाइंग साइड में हो गया, अगर आप शॉर्ट साइड में जा रहे हो तो दोनों ही फॉलिंग में चाहिए। बट शॉर्ट साइड में क्या होता है, रिस्क आपका बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपको शॉर्ट साइड में इसका फ्यूचर बाई करना पड़ता है या फ्यूचर शॉर्ट करना पड़ता है, पूरे का पूरा लॉट। तो आप उतना रिस्क इनिशियल स्टेज में ना लें। इनिशियल स्टेज में अपने छोटे छोटे ट्रेड लेके आपने सीखना है। स्ट्रैटेजी आप कोई भी इस्तेमाल कीजिए, उसमें आप रेगुलर प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप बताना। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसको लाइक करना। ओके, थैंक यू।